नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज के लेक्चर में हम लोग क्रिया शारीर के अंतर्गत जो कि तीसरा जो चैप्टर थर्ड चैप्टर है उसमें हम लोग एक टॉपिक की बात करेंगे, बायोलॉजिकल रिदम ऑफ त्रिदोष। बायोलॉजिकल रिदम ऑफ त्रिदोष ऑन द बेसिस ऑफ डे, नाइट, एज, सीजन एंड फूड इनटेक। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसको अगर हम समझ लें तो ये कुछ मैटर है नहीं, लेकिन ये टॉपिक को समझना है। तो यहाँ पर कह रहा है बायोलॉजिकल रिदम ऑफ त्रिदोष, अर्थात जो त्रिदोष अर्थात वात पित्त कफ जो तीन दोष होते हैं उनका जो दिन में अर्थात किसके बेसिस पे, बायोलॉजिकल रिदम ऑफ त्रिदोष ऑन द बेसिस ऑफ डे, मतलब दिन में पर्टिकुलर किस समय वात का मतलब की डोमिनेंसी होती है, किस समय पित्त की डोमिनेंसी होती है, किस समय कफ की डोमिनेंसी होती है। उसी तरह से रात में भी कहीं ना कहीं एक समय पर वात डोमिनेंसी होती है, एक समय पित्त की होती है, एक समय कफ की होती है, अर्थात प्रधानता होती है। और ये जो वात पित्त कफ अर्थात त्रिदोष का जो रिदम होता है वो परिवर्तन होता रहता है। तो उसी के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि इसका मतलब त्रिदोष का वेरिएशन, त्रिदोष अर्थात वात पित्त कफ का जो डोमिनेंसी का वेरिएशन अलग अलग समय पे अलग अलग होता है। उसी को हम लोग 5 हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है दिन में अर्थात डे, दूसरा पॉइंट रात में किस समय किस दोष की प्रधानता होती है, तीसरा पॉइंट है एज अर्थात अवस्था के अनुसार, चौथा पॉइंट है सीजन अर्थात ऋतु के अनुसार, पांचवा पॉइंट है फूड इनटेक अर्थात जब भोजन के समय या भोजन के पहले, भोजन के समय और भोजन के बाद। 3 हेडिंग के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट देखेंगे डे अर्थात त्रिदोष का जो संबंध है, रिदम है, बायोलॉजिकल रिदम त्रिदोष ऑन द बेसिस ऑफ डे। तो दिन में देखेंगे किस तरह से परिवर्तन होगा। तो दिन में अगर हम लोग, दिन का मतलब हो जाएगा 12 घंटे की बात कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात्रि तक, आरती से पहले तक की बात करें तो पूर्वाह्न। पूर्वाह्न मतलब कि जैसे सूर्योदय या उससे जस्ट पहले की बात कर रहा है। तो पूर्वाह्न अर्थात सुबह का दिन होता है। पूर्वाह्न मतलब सुबह का दिन का प्रथम पहर, पूर्वाह्न को दिन का प्रथम पहर भी करते हैं। इस समय कफ दोष की प्रधानता होती है, इस समय कफ दोष की प्रधानता होती है। तो ध्यान रखिएगा, पूर्वाह्न में कफ दोष की प्रधानता होती है। तो पूर्वाह्न में कफ दोष की प्रधानता होती है। और दूसरा देखेंगे कि मध्याह्न में देखेंगे तो यहाँ पर कफ दोष की प्रधानता इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जब हम लोग सो के उठते हैं उसके बाद देखते हैं कि लाला स्राव है, म्यूकस है, तो इस तरह के सिक्रीशन ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर पूर्वाह्न में कफ की प्रधानता होती है। शरीर में कुछ भारीपन रहता है, तो भारीपन कहीं ना कहीं कफ दोष की वजह से होता है। उसके बाद देखेंगे मध्याह्न में हम लोग जनरली कहते हैं ना लंच करते हैं, तो उस समय भूख अर्थात पित्त की स्थिति होती है, खाने की स्थिति होती है, तो हम लोग कोई भी चीज़ खाएंगे ऑटोमेटिक पचेगा। तो ये लंच का टाइम होता है मध्याह्न, दिन का जो मध्य प्रहर होता है, मिडिल समय होता है, उसमें पित्त दोष का प्रकोप होता है या प्रधानता होती है। तो यहाँ पर खाने पीने या पाचन से संबंधित क्रिया होती है। फिर देखेंगे अपराह्न, फिर खाया पिया जो भी चीज़ें हैं शाम में क्या होता है, पच जाता है। तो देखेंगे शाम में आदमी जो है घूम टहर के आता है तो कहता है कि हाथ पैर में दर्द हो रहा है। तो हाथ पैर में दर्द होने का मतलब अपराह्न मतलब वात दोष का यहाँ प्रधानता है। तो दिन के प्रथम पहर में पूर्वाह्न जिसको कहते हैं उसमें कफ की प्रधानता होती है, मध्याह्न में जो पित्त की प्रधानता होती है, भोजन का पाचन होता है, और अपराह्न में वात दोष की प्रधानता होती है। उसके बाद देखेंगे सेकेंड नंबर है दोष का जो संबंध है रात्रि में किस तरह से वेरिएशन होता है। तो प्रदोष मतलब प्रथम पहर, तो उसको जो प्रथम पहर होता है, जिस तरह से दिन के प्रथम प्रहर को पूर्वाह्न कहते हैं उसी तरह से रात्रि के प्रथम प्रहर को प्रदोष कहते हैं। प्रदोष टर्म याद रखिएगा, इसको प्रथम पहर भी कह सकते हैं, मध्य प्रहर भी कह सकते हैं, अंतिम प्रहर भी कह सकते हैं। तो प्रदोष अर्थात प्रथम पहर में सेम पैटर्न होता है। तो प्रथम प्रहर में कफ दोष का प्रधानता होती है, तो प्रथम प्रहर में कफ दोष की प्रधानता होती है। मध्य रात्रि या मध्य समय में पित्त की प्रधानता होती है, क्योंकि खाना खाने के बाद जो मध्य रात्रि का समय होता है वो भी पाचन के आसपास की स्थिति होती है। तो वो कहीं ना कहीं आराम से, जब जो व्यक्ति अगर रात्रि में नहीं सोते हैं कभी कभी, तो कहीं कहीं पाचन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है मध्य रात्रि में जो है पित्त की प्रधानता होने की वजह से भोजन का पाचन होता है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद मलमूत्र के वेग को निर्हण करने की बात आती है। जब सुबह की बात है, अर्थात रात्रि के अंतिम प्रहर में वात दोष की प्रधानता होती है। रात्रि के अंतिम प्रहर जिसको हम लोग प्रत्यूष बोलते हैं, इसमें वात दोष की प्रधानता होती है। मलमूत्र का वेग का निसरण कहीं ना कहीं अपान वायु प्रकोपित होता है, तो वात दोष की प्रधानता होती है। उसके बाद देखेंगे तीसरा पॉइंट है उम्र अर्थात एज का मतलब वय,
वय या उम्र, तो यहाँ पर आयुर्वेद में वय को हम लोग कई पार्ट में बांटा गया, मुख्यतः हम लोग 3 पार्ट देखेंगे। बाल्यावस्था अर्थात बालक की अवस्था होती है, युवावस्था और वृद्धावस्था। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। बाल्यावस्था स्टार्टिंग की अवस्था है, वृद्धावस्था लास्ट की अवस्था है, और युवावस्था मिडिल एज है। तो देखेंगे बाल्यावस्था में तो छोटे छोटे बालक जो होते हैं उससे देखते हैं, छोटे बच्चों में क्या होता है, हमेशा जैसे उनको कोल्ड की स्थिति रहती है। दूसरी चीज़, उनके मुख से लाला स्राव होता है, साथ ही साथ उनसे नोज से भी कफ का स्राव होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है बाल्यावस्था में कफ दोष की प्रधानता होती है। तो बाल्यावस्था में कफ दोष की प्रधानता होती है। उसके बाद देखेंगे युवावस्था। तो युवावस्था में जो होता है कहीं न कहीं बल्य होता है व्यक्ति, तो यहाँ पर पित्त दोष की प्रधानता होती है, व्यक्ति गुस्सैल होता है, व्यक्ति का पाचन वाचन सिस्टम हर एक चीज़ अच्छा रहता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर युवावस्था में हम लोग पित्त दोष का प्रधानता बोल रहे हैं। वृद्धावस्था में क्या होता है कि जब व्यक्ति वृद्ध होता तो उसका कंप्लेन क्या होता है कि हाथ पैर अस्थि पूरा जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें वात का प्रकोप होता है, वात की वजह से वेदना होती है, तो यहाँ पर वात का प्रकोप होता है। तो इस तरह से हम लोग ने देखा। और उसके बाद देखेंगे भोजन और तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट में देखेंगे सीजन अर्थात ऋतुओं के अनुसार से दोषों का क्या इन्वॉल्वमेंट है। तो वात दोष का यहाँ पर देखेंगे संचय प्रकोप प्रसर, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है कि दोष है अर्थात इसका संचय प्रकोप प्रसर हो रहा है। तो संचय इसका मतलब वात का संचय ग्रीष्म ऋतु में हो रहा है, तो सीजन मतलब ऋतु, तो दोषों का ऋतु के हिसाब से क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे संचय मतलब जो उनका एक निश्चित स्थान होता है उनकी मात्रा थोड़ा सा बढ़ना दैट काल संचय कलेक्शन। तो संचय हो रहा है किसका, वात का संचय ग्रीष्म ऋतु में हो रहा है। वात का जो प्रकोप होगा, प्रकोप का मतलब जब संचय हो जाएगा तो अपने संख्या से मात्रा में ज़्यादा बढ़ना दैट इज काल प्रकोप, अपने ही स्थान में इधर उधर फैलना प्रकोप की अवस्था होती है दैट इज काल वर्षा ऋतु प्रकोप होता है। और प्रसर की बात करेंगे तो शरद ऋतु में होता है। उसी तरह से पित्त का जो संचय होता है वर्षा ऋतु में होता है, प्रकोप जो होता है शरद ऋतु में होता है, और कफ का जो और पित्त का जो प्रसर होता है हेमंत ऋतु में होता है। देखेंगे कफ का जो संचय है वो हेमंत ऋतु में होता है। हेमंत ऋतु शीत ऋतु की अवस्था होती है, हेमंत कफ का संचय होगा। प्रकोप की बात करेंगे तो यहाँ पर जब बसंत ऋतु आता है, हेमंत ऋतु के बाद जब बसंत ऋतु आता है तो हेमंत शीत की ऋतु है, तो वहाँ पर क्या होता है जो कफ होगा वो कंडेंस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। जैसे ही बसंत ऋतु आएगा थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाएगी, तो थोड़ी सी गर्मी बढ़ने की वजह से जो कंडेंस फॉर्म था, सॉलिड फॉर्म था, वो कफ क्या हो जाएगा, हल्का सा ढीला हो जाएगा। ढीला होने की वजह से थोड़ा सा फैल जाएगा, प्रकोप होगा। और लास्ट अवस्था है जब ग्रीष्म अवस्था आएगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उस कंडीशंस में क्या होगा, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में कफ का प्रकोप प्रसर होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ें देखी। यहाँ देख रहे होंगे थोड़ा सा चेंज करना था हम लोग को, संचय प्रकोप प्रशमन था, प्रसर नहीं था प्रशमन था। तो यहाँ पर संचय मतलब कलेक्शन होना, अपनी मात्रा से थोड़ा बढ़ना, और प्रकोप का मतलब अपने स्थान में मात्रा बढ़ के इधर उधर जाना, और प्रशमन का मतलब नेचुरली ये शमन हो जाता है। तो यहाँ बढ़ा, संचय कलेक्शन हुआ, यहाँ प्रकोप हुआ, अपने स्थान पे बढ़ा, साथ ही साथ यहाँ प्रशमन हो गया अर्थात नॉर्मल अवस्था में आ गया। फिर चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट हम लोग देखेंगे फूड इनटेक। तो भोजन के खाने से पहले, तो क्या है, भोजन के पूर्व किस दोष की प्रधानता होती है, भोजन के समय किस दोष की प्रधानता होती है, भोजन के पश्चात किस दोष की प्रधानता होती है। तो हम लोग देखते हैं कि जो भोजन से पूर्व हम लोग को बहुत तेज भूख लगती है, तो उस समय क्या होता है, वात दोष की प्रधानता होती है, सिर असूल हेडेक इस तरह की चीज़ें कंडीशंस होती है, तो वात दोष की प्रधानता होती है भोजन से पूर्व। भोजन के समय, तो भोजन के समय जब भी भोजन हम लोग करने जाते हैं तो देखते हैं लाला स्राव सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है, भोजन के समय जो है कफ दोष की प्रधानता होती है, और भोजन के पश्चात क्योंकि पाचन की स्थिति आती है तो यहाँ पर पित्त की प्रधानता होती है। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने ये जो टॉपिक कवर किया अर्थात बायोलॉजिकल रिदम ऑफ त्रिदोष का बायोलॉजिकल रिदम ऑन द बेसिस ऑफ डे, नाइट, एज, सीजन एंड फूड इनटेक। थैंक यू।